अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम वोल्टेज, एम्पेयर और वाट के बारे में जानेंगे कि वोल्टेज क्या है, एम्पेयर क्या है और वाट क्या है। ठीक है, तीनों चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वोल्टेज की बात करते हैं कि थ्री फेस में जो है 440 वोल्ट होता है और सिंगल फेस में 220 वोल्टेज होते हैं अपनी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में 220 सिंगल फेस में और 440 वोल्टेज जो होते हैं वो थ्री फेस में होते हैं। तो वोल्टेज क्या होते हैं? वोल्टेज हमारे मेन सप्लाई जो जा रही होती है आगे हमारे लोड में, तो ये उस प्रेशर को वोल्टेज कहते हैं कि 220 है, 440 है, जितने भी है। ठीक है, ये प्रेशर को जो है हम वोल्टेज कहते हैं। आगे बिलफर्ज हमने एक पोल से ली हुई है सप्लाई, तो जो पोल होगा, जहाँ जो हमारी सप्लाई होगी, यहाँ हमारा जहाँ से हमने ली है सप्लाई, इसको हम वोल्टेज कहते हैं। जो प्रेशर यहाँ है, ठीक है, यहाँ एक कंडक्टर के ज़रिए हम अपने लोड की तरफ लेके जाएंगे इस सप्लाई को, इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये जो कंडक्टर है, जो वायर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जिस रफ्तार से चल रही होती है, तो इसको हम जो है एम्पेयर कहते हैं। और आगे जो हमारी चीज़ होती है, कोई भी लोड होता है, मोटर है, फ्रिज है, एसी है, उसमें जितनी भी यूज़ हो रही होती है उसको हम वाट कहते हैं। तो वैसे हमारे कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो आगे चलेंगे नहीं। ठीक है, जहाँ पर हैं वहाँ मौजूद रहेंगे। तो जब हमारा प्रेशर यहाँ से इनको मिलेगा तो फिर ये आगे यहाँ से चलेंगे, ठीक है, दौड़ेंगे, तो फिर हमारे लोड में ये चले जाएंगे। तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि जो हमारा प्रेशर है उसको हम वोल्टेज कहते हैं। जो हमारी गुज़रने की एक वायर में से तादाद है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसको हम कहते हैं एम्पेयर। और आगे हमारा जो लोड है, फ्रिज है, एसी है, कोई भी है, उसको हम वाट कहते हैं। तो हम एक दो मिसालें भी लेते हैं। बिलफर्ज एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक वाटर का टैंक है। तो टैंक जो है हमारा प्रेशर है, और जो ये हमने पाइप लगाया पानी गुजारने के लिए, तो ये एक हमारी लाइन है। ठीक है, अब जितना बड़ा हमारे पास ये टैंक होगा, ये एक बड़ा प्रेशर होगा। तो अब ये प्रेशर तो है हमारे पास, लेकिन आगे जब तक हमारे पास ये लाइन नहीं होगी तो ये हमारा पानी आगे गुजर नहीं पाएगा। तो जो हमने लाइन लगाई है, तो अब पानी जिस रफ्तार से यहाँ से गुजरेगा, तो उसको हम फिर एम्पेयर का नाम देते हैं। ठीक है, जिस रफ्तार से यहाँ से पानी गुजर रहा है, तो आगे हमारा किसी चीज़ में जब ये पानी यूज़ होगा तो उसको हम वाट का नाम देते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि एक बिलफर्ज हमारे पास बंदूक है। तो बंदूक हमारे पास प्रेशर होगा, तो आगे जो गोली जिसमें से गुजरेगी उसको हम जो कहते हैं वो प्रेशर है हमारे पास, उसको हम एम्पेयर कहते हैं। और बंदूक बिलफर्ज हमारे पास वोल्टेज है। तो अगर हमारे पास बंदूक है लेकिन गोली नहीं है तो हमारे बंदूक का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर गोली है हमारे पास लेकिन बंदूक नहीं है, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। अब दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब एक बंदूक प्रेशर देगी गोली को, वो आगे चलेगी, और फिर जब आगे इस्तेमाल होगी गोली तो फिर हमारा पूरा एक सर्किट कंप्लीट होगा। तो इसी तरह हमारा जो प्रेशर पहले होता है उसको वोल्टेज कहते हैं, आगे गुजरने की रफ्तार को हम एम्पेयर कहते हैं, और आगे जो यूज़ होती है, बिलफर पंखा है, बल्ब है, वॉशिंग मशीन या कोई दूसरी मोटर चीज़ है, तो वो जो जितनी इलेक्ट्रिसिटी हमारी यूज़ हो रही होती है उसको हम वाट कहते हैं। तो ये आसान तरीके से आपको हमने आज वोल्टेज और एम्पेयर और वाट के बारे में बताया है। तो उम्मीद करते हैं आपको इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता लग गया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, आपको कुछ इस बारे में नॉलेज मिला है, तो हमारे वीडियो को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा।